आपके बोर्ड एग्जाम में सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन लीक कर दिए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 0.49 को पी बट्टी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है किस प्रकार से। देखो यहाँ पर 49 है और इधर 0 है। जब भी ऐसी संख्या आएगी 49 के ऊपर बार लगा है तो 49 आप ऐसे का ऐसा लिख लीजिए। दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ जाएगा। आंसर होगा 49/99। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर डिटेल में जानना है तो कक्षा 9 में ऐसे प्रश्न आपने पढ़े होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, तो इस तरीके से होगा। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे साथ साथ कोशिश ये कीजिएगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर देते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कौन सा है वो बताना है। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 9 गुणा 3, 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, 3 का जुड़ा नहीं बना, अंडर रूट के अंदर रहा, ठीक है। 49 का वर्गमूल होता है 7, 36 का वर्गमूल होता है 6 और अंडर रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सभी संख्या क्या है, परिमेय है, क्योंकि मैं इनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। बट्टे में 0 नहीं है। ये क्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय में कोई अपरिमेय जुड़े घटे गुणा हो भाग हो तो वो क्या होती है बच्चों, अपरिमेय होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या होगा। तो जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसको हम रख देंगे शून्य के बराबर। शून्य के बराबर रखेंगे, माइनस का 25 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 25, ठीक। तो ये 10 गुणे में है, इधर आगे बट्टे में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 बचे 25। एक्स का मान क्या होगा बाबू, 5/2 होगा। क्या होगा, 5/2। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस बहुपद की घात कितनी है। तो घात देखनी है एक्स की अधिकतम पावर कितनी है बाबू, 2 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, एक्स की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और इस रूप का होता है ax² + bx + c = 0, है ना। तो देखो यहाँ x² है, यहाँ क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, इस वजह से ये नहीं है। अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, इस रूप का नहीं है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर अंडर रूट x लग गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब बात आती है, देखो इसको जब खोलेंगे तो x की घात अधिकतम कितनी आ जाएगी, 3, तो त्रिघात हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो जब 3 गलत है तो ये वाला सही हो जाएगा। अब हल करके भी देख लो, हल जब करोगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग + b का वर्ग 2ab, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से देखो x² कितना है बाबू, 2x², 2 एक कम 2 और यहाँ से क्या है 1 है। तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का मौशा क्या होगा। यहाँ पर है p और यहाँ पर है q, अगले वाले में है p² और q, ठीक है। तो जो संख्या दोनों में है वो हमें लेनी है, p भी दोनों में है और हमारा q भी बाबू दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, मौशा क्या हो जाएगा, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। p की न्यूनतम घात 2, q की न्यूनतम घात 1 ही है। आंसर आएगा p² q। आंसर क्या आएगा, p² q। अगर इसी प्रश्न में बोल देता कि HCF बताओ क्या होगा, सॉरी LCM बताओ क्या होगा, LCM क्या होता, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात। p की घात अधिकतम कितनी है, 3 है और q की अधिकतम घात 1 ही है। तो अगर LCM पूछता तो आंसर कितना होता, p की घात 3 गुणा q। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये चीज इसके बराबर है तो क्या होगा, sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा में से cos थीटा घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये a है, ये b है और ये c है। तो इन तीनों संख्याओं का LCM में ये दे रखा है तो n का मान क्या होगा। देखो LCM में क्या होता है ना, दोनों में, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की अधिकतम घात ले रही है, 2 की अधिकतम घात 3 है। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। 3 की अधिकतम घात क्या होगी, 3 की पावर n होगी। फिर यहाँ देखो 5
जो बच गया उसे गुणे में डाल देते हैं। ये एलसीएम आया है और ये एलसीएम हमें दे रखा है, तो 3 की पावर n है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो n की जगह पर कितना है बाबू, 2 है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये एक अपरिमेय संख्या है 3 + √5 और दूसरी अपरिमेय संख्या 3 - के √5। ठीक है, आप एक सूत्र जानते होंगे कि a + b × a - b क्या होता है बाबू, a² - b²। तो ये a है, a की जगह पे 3 है, b हमारा क्या है, √5 है, तो इसका वर्ग कर देंगे, 3 × 9, √ का वर्ग करने पे √ हट जाता है, तो यहाँ से बचा सिर्फ 4। 4 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, या तो हल कर लो या आंसर से चेक कर लो। एक्स शून्य क्या होता है, एक्स के जगह पे मान रखने पे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, उसे हम शून्य कहते हैं। अगर मैं एक्स की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रख के देखते हैं क्या शून्य बना रहा है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 में से 12 घटा रहे हैं 0, तो ये तो शून्य बना रहा है। अब ये भी शून्य बना रहा है कि नहीं, ये देख लो, तो एक्स की जगह पे रख देते हैं 5, ये शून्य नहीं बना रहा होगा, आई थिंक नहीं बना रहा, क्योंकि 5 बचे क्या हो गया 25, 4 × 5 = 20 में से 12 घटाओगे ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। 2 तो बना रहा है, 5 नहीं बना रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो 6 भी नहीं बनाएगा, अब आ जाओ -6 रख के देखो, ऑप्शन से एक्स की जगह पे क्या रखो, -6, तो देखो 6 × 36, 4 × 24, तो ये हो जाएगा 36 में से 36 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 भी 0 बना रहा है, -6 भी 0 बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, -kb/a। ठीक है, यहाँ a के जगह पे क्या है बाबू, x² के गुणज 6, b की जगह पे क्या है, x का गुणज -7 और c हमारा क्या है, -3 है। ठीक है, तो रख दो, b की जगह पे कितना है, -7, a की जगह पे 6 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट्टे में है 6, आंसर आ जाएगा 7/6। आंसर क्या आ जाएगा बाबू, 7/6 आ जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान क्या होगा। अल्फा की जगह पर अल्फा है, बीटा की जगह पर भी अल्फा ही है, लेकिन विपरीत चिन्ह का है, माइनस के अल्फा, तो इस ए का मान क्या होगा। देखो प्रश्न में ए की जगह पे क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, x² के गुणज को हम एक ए कहते हैं, तो वो 1 है। बी हमारा क्या है, बी की जगह पर ए है और सी की जगह पे बी है। आप शून्यकों का योगफल का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, -kb/a। अल्फा की जगह पर अल्फा है, बीटा की जगह पे -k-अल्फा, फिर बी की जगह पर है ए और ए की जगह पर है 1। अल्फा में से अल्फा घटाओगे 0, -1 को 1 से भाग देंगे, -a रहेगा, माइनस इधर ले आओगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 0 और 5 है। 0 और 5 क्या होगा, देखो ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, द्विघात बहुपद बोला है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² अल्फा + बीटा गुणे में अल्फा बीटा आ जाता है। ठीक है, x², अल्फा का मान हमारे पास 0 है, बीटा का मान 5 है। अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना है, 5 है, तो 5 x आ गया, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा x² - 5x, x² - 5x। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ए का मान जिसके लिए ये जो समीकरण है वो समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल का समांतर की कंडीशन होती है, कोई हल नहीं है यानी कि समांतर रेखा है, उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। a1 क्या है, पहले वाले x का गुणज, a2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज, b1 क्या है,
y का गुणज, b2 क्या है, इस वाले y का गुणज, 5 दूनी 10, a बट्टा 2, स्टार्टिंग के 2 ही में ही रखना है। हाँ, तो ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 दूनी क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं इसका एक मूल क्या है, मूल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करेगा। x के जगह पे 0 रखोगे, बाएं पक्ष पे हल करने पे दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, 0 नहीं आएगा। 1 रख के देखोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, 4 रख के देखते हैं, माइनस का 4 रख के देखते हैं, 2, x की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस का 4, माइनस के 4 रखना है हमें। तो ये 4 चौको 16, 5 चौको 20, तो ये 16 दूनी 32 और ये 32, क्या आ गया, हल करके 0 आ गया। हमने बायां पक्ष हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो x बराबर -4 संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। मूल समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अगले वाले प्रश्न में पूछा है विवेचक क्या है। विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। a के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 3√3, b के स्थान पर क्या है 10, c के स्थान पर क्या है √3 है, यहाँ रख दो 10 का वर्ग, और a का मान है 3√3, c का मान है √3। ठीक है, तो ये हो गया 100, 4 तियाँ 12, √3 गुना √3 सिर्फ 3, 12 तियाँ 36, आंसर आ जाएगा 64। कितना आएगा बाबू आंसर, 64 आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब कल जाओगे सारे मिलने वाले हैं, ये मेरा दावा है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 234 यहाँ लिखो और उसका गुणनखंड कर दो, क्या है 3 है ना, 3 का पूछा, 2 से काटो पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो आंसर आ जाएगा 2 बार। 3 का घात पूछा है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। कह रहे हैं एक द्विघाती बहुपद का शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है, तो बहुपद क्या होगा। योग जो हमें दे रखा है, शून्यकों का योगफल वो दे रखा है -3, और शून्यकों का जो गुणनफल हमें दे रखा है वो दे रखा है 2। हमसे क्या पूछा, द्विघात बहुपद, तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है। x² शून्यकों का योगफल क्या है, -3x, और शून्यकों का योगफल कितना है, 2 है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बाबू, पॉजिटिव। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, x² प्लस 3x प्लस का 2। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चश्मा पहन लेते हैं, आंखों में रोशनी चुभ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है, रैखिक। 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कोई है क्या, इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, बहुपद पूछा है तो यहीं तक होगा। ठीक है, जहाँ पर ये भी लिखना होगा, जहाँ a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं 0.67 को लिखा जा सकता है इनमें से किस रूप में। ठीक है, इसके रूप में लिखना है। 0.6 दशमलव कितने स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद है। तो 2 की और 5 की पावर में क्या घात होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की घात में 2 है, 5 की घात में भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर देखो कितने स्थान के बाद, दशमलव 2 स्थान के बाद, तो 2 और 5 की पावर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसमीका होती है। समीकरण का हल क्या होगा, आपको समीकरण को क्या करना है, हल कर देना है। तो देखो ये वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। x के जगह पर 1 रखो, y की जगह पर 3 रखो, y की जगह पर 3 रखो,
3 एकम 3, 2 3 6 प्लस का 3, ठीक है, 3 और 3 6 में से 6 घटाएंगे 0। तो इसने तो संतुष्ट कर दिया, क्या इसको भी कर रहा है? रख के देखते हैं, एक्स की जगह पर 1, ऑप्शन से आंसर निकालने, वाई की जगह पर 3, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए ना। 4 एकम 4, 3 3 9, संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दोनों को करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में रखते हैं, पहला वाला कर रहा, अरे भाई यही आ गया, दूसरा भी करके देखो, ठीक है, अगला वाला करके देखो, यहाँ रख के देखो, 4, देखो 4 रखोगे, 4 गुना 4 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अगला वाला रख के देखो, 5 रखो एक्स की जगह पर, 4 पंजे 20 और 9 तिया 27, ये दे रहा है माइनस के 47, तो ये 47, ये 47 क्या दे रहा है 0, तो ये तो संतुष्ट कर रहा है इसको, क्या इसको कर रहा है क्या? रख के देखते हैं, एक्स की जगह पर 5 और वाई की जगह पर 9 प्लस का 3, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, ये भी कर रहा है, 15 और 3 18 में से 18 घटाओगे 0 दे रहा है। तो ये जो मान है मैंने ऑप्शन से ही निकाल दिया, आप विलोपन विलोपन लगा के हल कर सकते हो, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ऑप्शन से फटाफट रख के देख लिया, जो जो ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों में रखना है, किसी एक में मत रख देना, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतने हैं तो y का मान क्या होगा? अगर आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लगातार दे रखे हैं ए बी सी, तो आपको पता है बीच वाले का डबल क्या होता है, पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बीच वाला क्या है मेरे पास, 3y + 5 है ना बाबू, 3y + 5 है, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3y - 1, और सी हमारे पास क्या है 5y + 1, ये है। तो हल कर लेते हैं, 2 3 6, 2 पंजे 10 और 503, ये हो जाएगा 8y, ठीक है। y को एक तरफ ले जाओगे, प्लस का 6y इधर के माइनस का 6y हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है, 2 पंजे 10, तो y का मान क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, y का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। सिंपल, आराम से बन गया। कह रहे हैं इस एपी का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 9, पहला पद है 6, सार्वंतर हो जाएगा 3, सार्वंतर क्या होगा बाबू, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन 10 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 10 आ जाए, 80, और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 80, इसके बराबर लिख सकता हूँ कॉस 80 के, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसका 40वां पद क्या होगा, A40, ये हो जाएगा A + 39D, 40 है ना, एक कम कर देंगे, पहला पद मेरा क्या है एपी का 8 है, डी क्या है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, माइनस का 3 है, यहाँ रखो, पहला पद है 8 और डी हमारा है माइनस का 3, 8 है तो ये हो जाएगा प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर देखो 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है। 117 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 109, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 109। अगले प्रश्न पे आ जाओ, इस एपी का कौन सा पद 51 है, तो मान लेते हैं एनवा पद 51 है, एपी का जो पहला पद है बाबू वो क्या है 11 है, जो सार्वंतर है वो क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 4 है, ए एन हमारे पास क्या है बाबू 51 है, ठीक है, हमें एन की गणना करनी है। आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए + n - 1 × डी, ठीक, ए एन हमारे पास क्या है 51 है, ए क्या है 11 है, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 4, प्लस का 11 इधर के क्या होगा माइनस का 11, 51 में से 11 घटाओगे 40 आ जाएगा, 4 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 × 40, माइनस का 1 इधर के जुड़ जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11,
आंसर होगा 11वां पद होगा 51। ठीक है, 11वां पद क्या होगा? 51 होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से 1/√2 किसके बराबर होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बाबू? सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे टेन थीटा का मान √3 है तो थीटा का मान क्या होगा? टेन के किस एंगल का मान √3 होता है? 60 का मान। टेन 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, तो थीटा क्या होगी? 60 होगी। कह रहे हैं देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर होता प्लस में, दोनों कोण को जोड़ने पे 90 आता तो भी उसका आंसर 1 होता। नेक्स्ट देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। देखो एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है, दोनों कोणों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 90 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक माइनस लगाए ना, अगर बदल के देखेंगे, हल करके देखो, जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है उनमें से हमें एक को बदलना होता है, पहले वाले को बदल देते हैं। साइन 90 में से मैं क्या घटाऊंगा? 48 आ जाए, 42। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना पड़ेगा। अब जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, थीटा की जगह पे क्या? 42। तो कॉस स्क्वायर 42 में से कॉस स्क्वायर 42 घट गया, आंसर क्या आ गया? 0। करके भी दिखा दिया, ट्रिक से भी बता दिया। फिर से अगला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नहीं, टेन थीटा का मान इतना है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो अभी देखो टेन किस एंगल पे √3 मिलता है? 60 डिग्री पर। थीटा का मान 60 हो गया, यहाँ रख दो। सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान इतना है तो इसका मान क्या होगा? तो मैं क्या करूँगा, जो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है ना, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा? वर्ग कर दूंगा। दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूंगा। अब इसको खोल दो। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 a बी, आप बचे 25, 2 दूनी 4। ये एक सर्व समीकरण है जिसका मान कितना होता है? 1 होता है। 2 × 1, ये चीज़ यहाँ तक फिर से आ जाएगी, ये चीज़ हमें निकालनी है। ये 2 1 कम 2, प्लस का 2 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 2। लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 दूनी 8। 25 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा? 17। आंसर आ जाएगा 17/4। इसी का मान निकालना था ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमें। हमारा उत्तर क्या मिल गया? 17/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 57 क्या होगा? देखो इन दोनों कोणों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 90 आ रहा है, तो जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आए तो उनमें से हमें एक को बदलना पड़ता है, तो बदल देंगे तो आंसर तो वैसे 0 आएगा। करके भी देख लो। कॉसेक कॉसेक 90, देखो एक मिनट होगा, आई थिंक इसका आंसर एक आएगा। कॉसेक 90 में से क्या कटेगा? 57 आ जाए, 33। कॉसेक 90 माइनस थीटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दो। और यहाँ पर क्या है? टेन स्क्वायर 33 है। शानदार क्वेश्चन है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है, लगा दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 माइनस के टेन स्क्वायर 33। और आप एक जानते हैं सर्वसमीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस का टेन स्क्वायर इधर के क्या होगा? माइनस का टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या हो जाएगा? 1। शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पर इसका आंसर तो ये एक आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे हैं, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। जब दो कोण हो उनमें से आपको एक को बदलना होता है, बदल देते हैं। कॉस 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 20 आ जाए, 70। आपने इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना, इसको वैसे का वैसा रखो। देखो यहाँ से 20 वाले को बदला तो यहाँ से भी 20 वाले को बदलना पड़ेगा। साइन 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 20 आ जाए,
70, और यहाँ पर क्या है cos 70। यहाँ सूत्र लगेगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 70 और ये साइन 70 है तो साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 70 है, cos 70, ये cos 70, cos स्क्वायर 70 हो जाएगा। और ये सर्वश्रेणी क्या होती है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ठीक, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, अगर दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो एक को बदलना है, इसका आंसर आ जाएगा 0। साइन 90 में से मैं क्या घटाऊंगी, 38 आ जाए 52, इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सूत्र पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 52 है, तो कॉस 52 से कॉस 52 घट गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी सारा चीज पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कह रहे यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। जब देखो 3 सिक्के उछाले जाते हैं ना एक साथ, हर सिक्के पे हेड या टेल 2 परिणाम होते हैं। कोई चीज़ अगर साथ घटित हो रही है तो कुल प्रायिकता पता है क्या होती है, उनके गुणनफल के बराबर होती है। एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे। कई बच्चे बोलते हैं सर 6 परिणाम आएंगे, इसमें 2, उसमें 2, उसमें 2, 6 आएंगे। नहीं, 8 परिणाम आते हैं, 8। ठीक है, तो गुणा कर देना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल परिणाम 8 है। तो जब समष्टि बनाओगे तीनों पे एक जैसा हो, या तो तीनों सिक्के पे हेड आ जाए, ठीक है, या फिर तीनों सिक्के पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसके बीच में और भी 6 परिणाम आएंगे। तो प्रायिकता पूछिए आपसे, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या है, दोनों में एक जैसे हो, 2 है, और कुल परिणाम कितना है 8 है। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आएगा, 1/4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर पी ई इतना है तो पी ई डैश क्या होगा, पी ई डैश क्या होता है, 1 माइनस पी ई होता है। 1 में से पी ई घटा दो, पी कितना है 0.05, तो एक को लिख सकता हूँ 1.00, इसमें से मुझे घटाना 0.5, घटा दो, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, 0.95। ठीक है, 0.95 आंसर। नेक्स्ट, इसका मान क्या होगा, देखो यहाँ से अगर मैं माइनस उभयनिष्ठ निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 नेगेटिव वाला पॉजिटिव का और पॉजिटिव वाला नेगेटिव का, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीकरण लगा दिया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, क्या आएगा -1। एक थैले में 7 लाल 8 हरे 5 सफ़ेद गेंद, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके ना लाल ना सफ़ेद, ना तो लाल है ना सफ़ेद है, तो मतलब क्या है, हरा है, हरा होने की प्रायिकता पूछा है। तो संभव परिणाम 8 है, कुल परिणाम कितनी होगी, तीनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 और 8 20, काटो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं कॉस थीटा का मान a/b है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान रखो कॉस थीटा का मान दे रखा है a/b, ठीक है, स्क्वायर है, हल करो, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर, तो लॉस ऑफ आ जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर कम b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा b, तो आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बट्टे में b। बट्टे में b किधर दिख रहा है भाई, ठीक है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन वैसे सही नहीं है ना, ये सही आएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहे इसका मान क्या होगा, ये तो एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसमें भी अंडर रूट है उसमें भी अंडर रूट है, ऊपर नीचे सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। तो क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। हमें क्या करना है, परिमेयकरण। हमें दिया क्या है 1 माइनस साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट नीचे भी ऊपर है, साथ में ले लिया,
हमें करना है परिमेयकरण, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, तो 1 माइनस साइन ए ऊपर कितनी बार है, 2 बार, पावर में लग जाएगा 2, और नीचे यहाँ सूत्र लग रहा है आपको दिखेगा यहाँ पर, इस रूप में a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ये है 1 माइनस साइन ए का वर्ग, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू, सर्वसम्य का कॉस स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आके पावर क्या हो जाती है, घात क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए बट्टे में कॉस ए। अलग अलग बट्टे ले लोगे, एक के बट्टे में कॉस ए, साइन के बट्टे में कॉस ए, इसके बट्टे भी अलग ले लिया, इसके बट्टे अलग लिए। एक बट्टे से एक बट्टे कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन होता है। ठीक है बाबू, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। आपको लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल एग्जाम है, इंपॉर्टेंट तो जल्दी बताऊंगा ना, फटाफट फटाफट, उस हिसाब से। बाकी आपको अगर सीखना है तो हर एक चीज़ पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी वीडियोस देखिए, आराम आराम से सिखा रखा है हर चीज़ को, मक्खन की तरह। कह रहे हैं 10 30 है, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। फिर है साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉट 60 का मान होता है √3, कॉट 60 ना, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, कॉट 60 है ना 1/√3, और कॉसेक 30 का मान होता है 2, 2 से 2 कटा, 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 रहता है, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, कह रहे ए का मान इतना है तो इसका मान क्या होगा, ए की जगह पे रख दो मान सेक 45 कॉसेक 45। तो सेक 45 का मान होता है √2, कॉसेक 45 का मान भी होता है √2, √2 कितना हो जाएगा, 2 √2। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर शून्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ कहीं पर सूर्य है उसका, तो 30 मीटर की लंबी छाया को, 30 मीटर लंबी छाया, ये छाया जो है वो 30 मीटर है, कि उन्नयन कोण है, यहाँ से उन्नयन कोण नीचे बनता है कितना है, 60 डिग्री है, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h होगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। आपको जो निकालना है और जो पता है उसमें संबंध लगाओ। h/30, लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, थीटा कितना है 60, tan 60 का मान होता है √3, बट्टे में है 30, बट्टे के तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 √3। ठीक है, 30 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा, मान रख दो अल्फा और बीटा की जगह पर। अल्फा का मान 30 है और बीटा का मान भी 30 है, तो ये हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 1/2 होती है। अल्फा और बीटा 30 दे रखा था, यहाँ रख दिया, हल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका मान क्या होगा 2, tan 30 का मान होता है 1/√3, बट्टे में है 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का है वर्ग, वर्ग है ना, वर्ग लगा दिया, ऊपर हो जाएगा 2 1 कम 2, बट्टे में √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करने में √ हट गया, बट्टे में कुछ नहीं, देख लॉस ऑफ भिन्न के रूप में, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 कम 3, इसके गुणा इसके साथ, माइनस इसके गुणा इसके साथ, तो ये आ गया 2/√3, और यहाँ पे आ गया 2/3, इसकी गुणा इसके साथ होती है, और भागा इसके गुणा इसके साथ, 2 गुणा √3, 2 से 2 कटा, √3 को मैं 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, √3 से √3 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो ऊपर नीचे tan cot है, दोनों एंगल का जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1। करके दिखाता हूँ,
10 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 65 आ जाए? 25। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला नहीं बदलना है, क्योंकि दोनों कोणों में से किसी एक को बदलना होता है। सूत्र जानते हैं आप, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा की जगह पे 25, तो ये हो जाएगा कॉट 25 बट्टे में कॉट 25। तो उत्तर क्या आएगा बाबू? 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर 10 थीटा 1 गुणा 10 थीटा 2 हो और दोनों कोणों को जोड़ने पे अगर 90 आ जाते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। 10 5 10 85, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 10 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ गुणे में क्या था? 4 था। आंसर आ जाएगा 4/√3। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ये नियम लगाया मैंने इसमें और इसमें। 85 और 5 कितना होता है? 90, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? 1। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? व्यास इतना दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 21। 7 तियाँ 21, तो देखो 21 तियाँ होता है 63, यह है 22, तो गुणा कर देंगे। 63 को 22 से गुणा कर दो। 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 6 2 8, 1386। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ठीक है, देखो दो वृत्त हमें दे रखे हैं, ये एक पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है। पहला वृत्त स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। अनुपात जो हमें दे रखा है प्रश्न में, ये दे रखा है 4/3। अनुपात का मतलब होता है बट्टे में, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अनुपात मतलब बट्टा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, इसको मैं लिख सकता हूँ r/r का टोटल का स्क्वायर। इसकी घात भी 2 थी, इसकी घात भी 2 थी, टोटल की घात 2 कर दी। अब इसका मान यहाँ रख देंगे, इसका मान है 4/3। वर्ग कर दोगे, 4 चौको 16, 3 तियाँ 9। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। आंसर आ जाएगा 16:9। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, हमें व्यास निकालना है। व्यास का मतलब क्या होता है? 2r निकालना है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार गुणे में, एक आर से एक आर कटा, आर का मान 2 आ जाएगा, तो आर का मान 2 रखोगे, 2 दूनी कितना होता है? 4। आंसर आ जाएगा 4। व्यास पूछा है आपसे। नेक्स्ट, इसका मान बताना है। टेन 30 का मान होता है 1/√3, साइन 30 का मान होता है 1/2, सेक 60 का मान होता है 2। 2 से 2 घटा, कितना बचा? 1/√3। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? सूत्र पूछा आपसे, θ/360 × 2 पाई आर, ये सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो आप जानते हैं ये x का मान इधर पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में, इधर y का मान पॉजिटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव में, और ये केंद्र है। ठीक है, और ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। ठीक, पहले वाले में x का मान पॉजिटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव, इधर x का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। यहाँ क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव किस चतुर्थांश में? द्वितीय में। ठीक, नेक्स्ट, y अक्ष से बिंदु की दूरी। y अक्ष बोला है, ये x होता है y, तो y अक्ष के लिए बोला है तो आंसर x वाला होगा। कितना होगा? 3। x अक्ष से दूरी बोलता तो y वाला होता, y अक्ष से दूरी बोला है तो x वाला होगा। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी। जब कभी भी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बोले ना, तो आपको बस क्या करना, जो बिंदु दे रखा है उनके x निर्देशांक का वर्ग कर देना है प्लस y निर्देशांक का वर्ग कर देना है। तो 4 चक्कू 16, 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा
छः छः 12 52, 13 चौके 52 होता है, तो 2√13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, और अगर मैं एक बिंदु दे दूं, पी बिंदु मैंने 2,3 दे दिया, तो ये क्या होता है, भुज, और ये वाला क्या होता है, कोटि। एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फिर बोला दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। इस बिंदु को अगर मैं a बोलूं और इसको मैं b बोलूं, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, तो x1 कितना है हमारे पास, 4 है, x2 कितना है हमारे पास, -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। y1 कितना है, 5, और y2 कितना है, 2 है, वर्ग कर दो, 4 और 3 7, 7 7 49, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 3 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा √58, √58। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु x, फिर y निर्देशांक, x का क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y का होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये हो जाएगा 3 + 7 बट्टे में 2, 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10, फिर 4 + 8 बट्टे में 2, 12 बट्टे 2, 2 छंग 12, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 5,6 है, 5,6, 5,6 ही आएगा, ऑप्शन में नहीं है लेकिन यही आंसर है। ठीक है, यहाँ लिख लेना 5,6। यानी दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है, उनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दो शंकु है, मैं बना के दिखाता हूँ, ये एक शंकु है और ये एक शंकु है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमारी है R1, ऊंचाई है H1। ठीक, इसकी ऊंचाई है H2 और इसकी त्रिज्या है R2। हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, इनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना है, R1 बट्टे R2 हमें दे रखा है 2:3। हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। ठीक, आयतन का अनुपात दे रखा है, शंकु, इस वाले का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई R²H1, इसका क्या होगा 1/3 पाई R2²H2। पाई/3 से पाई/3 कटा, और अनुपात हमें दे क्या रखा है, 4/5। ठीक है, सो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1/R2 टोटल का स्क्वायर, और यहाँ पर है H1/H2, ये हमें दे रखा है प्रश्न में 4/5। R1/R2 का मान क्या है, 2/3, यहाँ रख दो, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 3 3 9। आपको पता है ऊपर ऊपर कट जाता, 4 × 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 गुणे बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, 9। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 5, बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात, आंसर आ जाएगा 9:5। 9:5, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या इतना है, तो सार्वंतर क्या होगा। ट्रिक क्या होता है, जो n का गुणज होता है, n का गुणज क्या है यहाँ पर -3, वही हमारा क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में n का जो गुणज होता है वही सार्वंतर होता है। किसी त्रिभुज के बिंदु का निर्देशांक इतने हैं, तो केंद्रक का क्या होगा। देखो केंद्रक का जो होता है, x का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 + x3 बट्टे में 3। y के लिए सूत्र होता है y1 + y2 + y3 बट्टे में 3। ठीक है, x1 ये है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तो ये आ जाएगा 4 + 0 + 5 बट्टे में 3, 9 बट्टे में 3, 3 आ गया। y निर्देशांक के लिए आ जाओ, 6 + 4 + 5 बट्टे में 3, 15 बट्टे में 3, 3 ही बचे 15, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3,5।
3,5। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन इतना है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो ये बेलन है, ठीक है बाबू, ये हमारा बेलन है, ये इसकी त्रिज्या है और ये उसकी ऊंचाई है। तो प्रश्न में आ जाते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है 924, ठीक। और हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण नहीं बोला, वक्र पृष्ठ बोला है, 2 पाई आर एच। ये हमें दे रखा है 264। हमें क्या निकालना है, व्यास, हमें निकालना है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच है ना, भाग दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 है, 2 है, इन दोनों को क्या कर दो, भाग दे दो। तो देखो आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा आर, नीचे से बचा 2। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 924 भागा 264, ठीक है, 924 भागा 264। दो सौ चौसठ पूरा कट रहा है कि नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3.5 बार में जाएगा, बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा। आर का मान आ जाएगा 3.5 दूनी 7 आ जाएगा। आर का मान तो 7 आ गया, व्यास, ठीक है, आर का मान 7 आ गया, अब ऊंचाई का चाहिए ना, तो यहाँ रख देते हैं, चूंकि 2 पाई आर एच हमारे पास क्या 264 है, तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान आया है 7, हमें एच का मान चाहिए, 7 से 7 कटा एच, 264 ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 छंग एच। तो हमें निकालना है व्यास और ऊंचाई। व्यास क्या होता है 2 और ऊंचाई है एच। आर का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है 6। एच का मान कितना है 6, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 7/3, यानी कि 7:3, 7:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो त्रिभुज है, इससे से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, 3abc के बराबर होगा। कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर मूल बिंदु होगा ना, इस त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा 0। फिर आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, तो ये 3abc के बराबर होगा डायरेक्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतने हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये वाला पॉइंट है 0,4, एक्स पे 0, 4 यहाँ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट है 0,4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 4, 0,0 यहाँ पर है। अगला पॉइंट है 3,0 यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है। इसको मिला देंगे, त्रिभुज बन गया। सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 3 है, ऊंचाई कितना है 4 है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। आप वैसे x1 y1 वाला सूत्र लगाओ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, फट से हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। 4:9 है, इसका हमें क्या कर देना, वर्ग कर देना है। 4 चौको 16, 9 9 81, 16:81। अगर भुजा का अनुपात दे रखा है और आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो हमें क्या करना है, बस उसका वर्ग कर देना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, भुजा का अनुपात निकालना है, तो वर्गमूल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है, तो प्रमेय 6.6 लगेगा। बीसी इतना है, ईएफ इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो दूसरे का क्या होगा। तो आप जानते हैं
एरिया ए बी सी बट्टे एरिया डी ई एफ क्या होता है? संगत भुजा का वर्ग होता है बी सी, और इधर से आ जाएगा ई एफ। संगत भुजा के अनुपात का क्या होता है? वर्ग होता है। ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 80, इसका क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं? एक्स, जो हमें निकालना है। बी सी हमें दे रखा है 4, ई एफ हमें दे रखा है 5। वर्ग कर दीजिए 80 बट्टा एक्स, 4 चक्कू 16, 5 बजे 25 है। 16 एक कम 16, 16 पंजे 80। त्रिज्या गुणा करेंगे एक्स एक कम एक्स, 25 पंजे 125। कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े आराम से। नेक्स्ट, किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी है 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या है? 14 है, तो 14 गुणा 14, ठीक। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुणे 22, ठीक है। तो गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, अस्सी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 616 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कह रहे किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। त्रिज्या 14 दे रखा है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, तो 22 चौके 88। आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, और वृत्त तथा त्रिज्या का योग, त्रिज्या का योग कितना है? 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी ओवनिस्ट, अंदर बचेगा 2 पाई प्लस 1, आर एक कम आर। सो यहाँ से देखिए, पाई का मान होता है 22/7, ये 51 है, तो ये हो जाएगा 44/7, 51, ठीक है। लॉस ऑफ आ जाएगा 7, 44 एक कम 44, 7 एक कम 7, इधर है 51, तो यहाँ आ जाएगा 51/7, 51, 51 एक कम 51, ऊपर ऊपर कट जाता है, बट्टे का 7 गुणे में आ जाएगा। आर का मान आ जाएगा 7, त्रिज्या का मान कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। आराम से हो गया। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, एक गोला है उसको पिघलाकर क्या बनाया गया है? शंकु बनाया गया है। शंकु जो बनाया गया है उसकी ऊंचाई दे रखी है 32, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या क्या होगी वो बताना है। तो इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ आर, ठीक है। इसको पिघलाकर ये बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कुछ कट रहा है, पाई से पाई कटा, बट्टे में 3 से बट्टे में 3 कटा, ठीक है। त्रिज्या में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 को 3 बार गुणा कर देंगे, और यहाँ आर स्क्वायर है, एच हमारे पास कितना है? 32 है। 4 8 32, एक 8 से एक 8 कटा, 8 का जोड़ा बना, तो वर्गमूल निकालोगे, आर का मान क्या आ जाएगा? 8। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वालों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी? एक वृत्त हमारा ये है, दूसरा वृत्त ये है, उनको मिलाकर बड़े वाले के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये R1 है, ये R2 है, ये R है, ठीक। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। प्रश्न में यही बोला है, पाई आ जाएगा ओवनिस्ट, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। R1 दे रखा है 3, 3 का वर्ग, R2 दे रखा है 4 का वर्ग, 3 दिया 9, 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 25। तो वर्गमूल निकालोगे 5 आ जाएगा। आर का मान कितना होगा?
5 होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा अगर उसकी भुजा ए है, तो सूत्र क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज इसका सी कोण 90 है। ठीक है, सी कोण 90 है। यहाँ सी है, यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा। ठीक, सी कोण 90 है, समद्विबाहु है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ए सी 6 दे रखा है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? ए बी, यानी कि कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 6 स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है, तो इसका जोड़ा बनना, ये बाहर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6√2 होगा। कर्ण कितना होगा? 6√2 होगा। नेक्स्ट इसका मान बताना है कि क्या होगा, तो हमें क्या कर देना है? लॉ छपा लेके हल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा टेन थीटा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, फिर इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, माइनस का प्लस का कटा ऊपर आ जाएगा, ये चीज़ 2 बार है, 2 टेन थीटा सेक थीटा, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो 1 + tan इसका थीटा क्या होता है? शेक स्क्वायर थीटा, तो शेक स्क्वायर प्लस का इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा सेक थीटा, और ये है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, तो एक पावर कम हो गई, 2 सेक थीटा बट्टे tan थीटा, तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos और tan को मैं लिख सकता हूँ sin/cos, इसके बट्टे में cos, इसके बट्टे में cos कटा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा sin, साइन को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 1/sin, 1/sin क्या होता है? कॉसिक। आंसर आ जाएगा 2 cosec थीटा, क्या आ जाएगा? 2 cosec थीटा आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO केंद्र O से जाने वाले एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 है, PQ की लंबाई क्या होगी? NCERT का प्रश्न है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? हमारे पास क्या है? एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हमारे पास O है, उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या में दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या बोला है? OQ की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी होगी, जबकि स्पर्श रेखा जो हमें दे रखा है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। PO केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 12 है, OQ 12 है, तो हमें क्या निकालना है? PQ निकालना है, यहाँ PQ ये बताना है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार जो त्रिज्या होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। जैसे ही 90 बनेगा, ये हम लगा सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो ये प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 119। PQ निकालना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। आंसर आ जाएगा 119 अंडर रूट में। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? जब सिक्का उछालते हैं एक हेड आता है या फिर एक ट्रेल आता है। पट आने की प्रायिकता, ट्रेल आने की प्रायिकता। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2। आंसर आएगा 1/2। हेड आने की भी पूछता तो भी क्या होता है? 1/2 होता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? जब 2 पासे फेंकते हैं ना, तो टोटल 36 परिणाम होते हैं। कौन कौन से? 1,1 से स्टार्ट होता है, 1,1, 1,2, 1,3,
1,4, 1,5, 1,6। फिर आ जाता है 2,1 से कहाँ तक जाता है? 2,6 तक। फिर जाता है 3,1 से 3,6 तक, 4,1 से 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, 6,1 से 6,6 तक। हमसे क्या बोल रहे हैं? पासों का योगफल 10 हो। 10 कहाँ पे आएगा? पहले यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 10, फिर आ जाएगा 5,5, ये भी 10, और फिर आएगा 6,4, योगफल 10। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितना है? 10 के लिए बोला 3 है, और कुल परिणाम कितना होता है इसमें? 36 होता है। हर लाइन में 6 है, 6, 12, 18, 24, 30, 36। टोटल परिणाम कितना है? 36 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आएगा 1/12। आंसर क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें मान बताना है इसका। साइन 90 का मान 1 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। √3 गुना √3 सिर्फ 3 बट्टे में है 2। आंसर आ जाएगा 3/2। आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। नेक्स्ट, माध्यक क्या होगा? ठीक है, तो पहले आरोही क्रम में रखना पड़ता है। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8। कितने पद है? विषम है, तो जिधर इतने हैं उधर भी उतने करो। बीच पे कौन सा पद बचा? 5। तो हमारा माध्यक क्या होगा? 5। विषम के लिए होता। अगर एक पद सपोज करो और हो जाता, फिर क्या करते? इधर 2 पद, इधर 2 पद, बीच में 2 पद बचते हैं। सम वाले केस में जो भी 2 पद बचता उसको जोड़ के आधा कर देते, तो हमें हमारा माध्यक मिलता। अगर सम के केस हो तो बीच में 2 पद बचता है, जो भी 2 पद बचेगा उनको जोड़ोगे, आधा करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार है। 7 दिख रहा है, 7 सबसे क्या है? ज़्यादा बार है, तो बहुलक 7 हो जाएगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार है। ठीक। वर्ग अंतराल क्या है? दोनों को जोड़ना है, घटा देना है, फिर जोड़ के, क्या घटा बोल रहा हूँ, भाग दे देना है जोड़ के। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 25 और 15 क्या हो जाएगा? 40। काटोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 20। आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट, कह रहे हैं इनके वर्गों की लंबाई कितनी है? 2 से 5 पे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, तो वर्ग की लंबाई 3 है। नेक्स्ट, इसका मान क्या होगा? ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। कोई सर्वसमीकरण लग रही है? नहीं लग रही तो साइन कॉस से बदलो। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस है। फिर गुणा कॉट को लिख सकता हूँ मैं cos A/sin है। टेन को लिख सकता हूँ मैं sin A/cos है। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख भिन्न दिख रहा है ना, हल कर लेंगे। cos, इसकी गुणा इसके साथ, 1 एकम 1, cos गुणा cos, cos स्क्वायर है। नीचे sin गुणा cos, तो sin A गुणा cos है, तो cos गुणा cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर है। sin गुणा sin क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बाबू? sin स्क्वायर। सर्वसमीकरण है, गुणा इसका मान क्या होता है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1। यहाँ से क्या है? sin A cos A। ठीक, तो देखो एक घात यहाँ से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो sin बट्टा cos क्या होता है? sin बट्टा cos होता है 10, और 1/cos क्या होता है बाबू? sec होता है। तो आंसर आएगा 10A गुणा sec A। 10A गुणा sec A। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 लगातार विषम संख्या है, माध्य, पहली संख्या x होगी, तो उसके अगली वाली क्या होगी? विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, फिर और 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी x, x + 2, x + 4, x + 6। ठीक है, माध्य है, सभी संख्याओं को जोड़ दें, जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। इनका माध्य में क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। 4 छंग 24, तो ये हो गया 4x, 6 और 4 10 और 2 12, प्लस का 12 इधर के माइनस का 12 हो जाएगा, 12 बचेगा, 4 3 12। x का मान आ गया 3। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x + 6, तो x का मान आ गया 3,
3 + 6 कितना हो जाएगा आंसर? 9। कितना हो जाएगा? 9। बड़े आराम से, ये भी हो गया। नेक्स्ट, सूत्र से बहुलक परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक है, वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बारंबारता बंटन के माध्यता बहुलक इतने हैं तो इसका माध्यक क्या होगा? तो संबंध आप जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक जो होता है वो होता है 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 माध्य। ठीक, तो हमें प्रश्न में बहुलक दे रखा है, माध्य तथा बहुलक। बहुलक 16 दे रखा है, माध्यक हमें निकालना है, माध्य हमें दे रखा है 28। ठीक है, माध्यक क्या होगा? माध्यक मैंने x मान लिया। 28 दूनी 56, माइनस का 56 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 56। 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। x का मान क्या आ जाएगा? 24। तो हमें हमारा माध्यक मिलेगा 24। हर साल एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। tan 45 का मान होता है 1। sec 45 का मान होता है √2। कटा 1 गुणा 1 1। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, ये पाई r ब्रैकेट में r + l। ठीक, सूत्र पूछा है आपसे। समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतन इतना है। समान ऊंचाई है, 2 बेलन है, एक बेलन ये है, दूसरा बेलन आपका ये है। ठीक है, तो इनका हमें क्या बोला है कि भैया ऊंचाई समान है। अगर ये इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई भी h है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या में r1 मान लूँ, इसकी त्रिज्या में r2 मान लूँ, तो हमसे क्या बोला है प्रश्न में? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आयतन दे रखा है पहले। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h बट्टे में पाई r2² h। दोनों की ऊंचाई समान है। ये हमें दे रखा है 4/9 बेलन का आयतन। तो पाई से पाई कटा, h से h कटा, तो r1/r2 टोटल की घात में 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की घात 2। घातों की तुलना कर दूंगा, r1/r2 हमें मिल जाएगा 2/3। हमें बोला है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r1h। इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई r2h। h से h कटा, 2 पाई से 2 पाई कटा, क्या बचा? r1/r2। और r1/r2 का मान कितना है बाबू? 2/3। उठा के रख दिया, 2/3 यानी कि 2:3 आंसर। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, शंकु और क्या बोला है? बेलन। ठीक है, शंकु और बेलन की जो क्या है? व्यास, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी इसकी भी त्रिज्या वही होगी, इसकी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई भी वही है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। कटा, क्या बचा? सिर्फ 1/3, यानी कि 1:3 होगा। 1:3 होगा। इसका मान बताना है। tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3। तो कुल मिला के आ जाएगा √3 एकम √3 माइनस 1 बट्टे में √3। यहाँ से लॉस आ जाएगा √3 एकम √3, 1 एकम 1, √3 से √3 कटा, ऊपर बचेगा √3 - 1, नीचे बचेगा √3 + 1। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़बड़ाहट में उल्टा ऑप्शन पे गोला मार के मत आ जाना, ध्यान से देख के आंसर पे टिक करना है। कह रहे हैं अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो x का मान क्या होगा? संरेख होने पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये y3 है। ठीक, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। 1/2 x2 x1 y2 - के y3 x2 y3 - के y1 x3
y1 माइनस के y2 संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ये एक बट्टे तो गुणे में है, इधर आके बट्टे में चला जाएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी जाए 0 होता है ना। मान रखेंगे अब x1 का मान है x, y2 का मान है -4, y3 का मान है -5 तो माइनस माइनस प्लस, x2 का मान है -3, y3 का मान है -5, y1 का मान है 2, x3 का मान है 7, y1 का मान है 2 और y2 का मान है -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से बचेगा एक x हो जाएगा, 7 7 3 21, ठीक, 6 6 7 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 2 6, माइनस का 63, माइनस का 63। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कह रहे एक त्रिभुज यह है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अभी हमने किया था, ये जो बिंदु है वो क्या है? यहाँ से ए, ये वाला पॉइंट है a,0, अगला वाला पॉइंट है 0,b, यहाँ पर होगा। तो ये दूरी कितनी होगी? b होगी। त्रिभुज तो सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आंसर आ जाएगा AB/2। क्या आ जाएगा? AB/2। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर ये जो बिंदु है इस पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा? आपको x के जगह पे 4 और y की जगह पर a रख देना है। x के जगह पे 4, y की जगह पर a रख दो। 4 दूनी 8, माइनस का 3, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, 3 बचा, 3 एकम 3, a का मान क्या आ गया बाबू? 1। सिंपल, आराम से हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर ये चीज तथा ये चीज में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु मतलब x का वो मान जो इसको भी संतुष्ट कर रहा हो और इसको भी संतुष्ट कर रहा हो वो होगा, ठीक है। कौन सा संतुष्ट कर रहा है? पहला रख के देखो, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा, तो इसकी तो बात नहीं कर। 3 रख के देखो, 3 3 9, 3 दूनी 6, संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, 0 हो जा रहा है। इसमें कर रहा है, अब इसमें रख के देखो, 3 3 9, 8 3 24 प्लस 15, 9 और 15 24, इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। x बराबर 3 इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु है। नेक्स्ट, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखाएं PA और PB खींची गई हैं। प्रमेय 10.2 पे आधारित प्रश्न है। बाह्य बिंदु ये P है, इससे एक स्पर्शरेखा खींचा, इससे एक स्पर्शरेखा खींचा, ये PA है, ये PB है। PA 5 है तो PB भी कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। तो उत्तर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 मतलब A + D, दूसरा पद कितना है? 13 है, तो एक कम कर देंगे, A + D बराबर 13 है, और इसका पांचवा पद A5 25, 5 है तो कम कर देंगे, A + 4D कितना है? 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? ठीक है, तो A + 4D 25 है और यह A + D कितना है? 13 है। घटा देंगे, समान चिन्ह पे घटता है, प्लस माइनस कटेगा, 4 में से 1 D कम, 3D, और यहाँ से बचेगा 12, 3 सही घटा है ना, 3 चौके 12, तो D का मान क्या आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? 13 और 17 बोले, 13 और 17 को जोड़ देंगे, समांतर माध्य 2 संख्या 2 से भाग दो, तो ये हो जाएगा 30/2, यानी कि बाबू 15 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, समझाए, ये सारे आपने कर लिए होंगे। इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें और अपना ख्याल रखें। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।